तो बेसिकली हम ऑटोमेशन क्यों करते हैं? ऑटोमेशन ह्यूमन एफर्ट्स को कम करता है, दैट इज ऑटोमेशन होता है। हायर प्रोडक्टिविटी, superior quality of end products, efficiency, use of energy and raw materials, improve safety and communication। तो ह्यूमन एफर्ट्स के लिए, ह्यूमन एफर्ट कम करने के लिए हम ऑटोमेशन यूज करते हैं। तो बिल्डिंग की ऑटोमेशन करनी है तो लिफ्ट एंड स्मोक डिटेक्टर्स लगाते हैं। बिल्डिंग, किसी बिल्डिंग के अंदर हम ऑटोमेशन लगाना चाहते हैं, स्मोक डिटेक्टर लगाते हैं तो फायर एक्सटिंग्विशर का तरीके से काम करता है। लेफ्ट लेफ्ट लगाई जाती है। अगर ऑफिस को ऑटोमेट करना है तो उसके अंदर प्रिंटर्स लगाए जाते हैं, सीसीटीवी कैमरा लगाए जाते हैं। यू वांट टू ऑटोमेट एंड साइंटिफिक, तो रॉकेट लॉन्चिंग इज एन एग्जांपल फॉर दैट। लाइट ऑटोमेशन, स्ट्रीट सोलर लाइटिंग। तो अगर एक सोलर लाइटिंग स्ट्रीट के लिए हम यूज करें तो दैट इज एन एग्जांपल ऑफ लाइट ऑटोमेशन। उसमें होता क्या है, जब दिन में सूरज निकलता है तो वो सोलर लाइट उसका वो चार्ज करता रहता है, जब रात होती है तो वो लाइट ग्लो करने शुरू हो जाती है। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ लाइट ऑटोमेशन। इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन में हम कन्वेयर्स, ऑटोमेटेड बॉटल फिलिंग एंड सेफ्टी फैक्ट्रीज का यूज करते हैं। द यूज ऑफ कंप्यूटराइज्ड और रोबोटिक डिवाइसेस टू कंप्लीट मैन्युफैक्चरिंग टास्क। तो ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। कैसे हम रोबोट को यूज करते हैं फॉर वेल्डिंग एंड अदर पर्पसेस और असेंबली लाइन के अंदर। डेवलपमेंट ऑफ कंट्रोल सिस्टम। कंट्रोल सिस्टम क्या है? किसी चीज को कंट्रोल करना है। यू वांट टू कंट्रोल के a vehicle is moving and you want के आगे अगर कुछ दीवार आ जाए, इट इज ऑटोमेटिकली, एक व्हीकल चल रहा है ऑटोमेटिकली सामने से दीवार आ जाए तो वो यहाँ से स्ट्राइक करके वापस टर्न कर जाए। तो ये कंट्रोल सिस्टम है। इसको मैनुअल कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? न्यूमेटिक कंट्रोल। अगर आप कंट्रोलिंग इट मैनुअली, अगर कोई कार चला रहा है तो उसको चला ही सकते हैं हैंडल के साथ, न्यूमेटिक कंट्रोल। देन हार्ड वायर्ड लॉजिक। अगर आप किसी कार को के साथ वायर अटैच है और उसका रिमोट उसके साथ चल रहा है तो दैट इज हार्ड वायर लॉजिक कंट्रोल। उसके ऊपर उसका रिमोट दिया गया और नीचे कार चल रही है, तो दैट कम्स अंडर हार्ड वायर लॉजिक कंट्रोल, जिसके साथ वायर अटैच होता है। देन इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल एंड पीएलसी कंट्रोल। नाउ पीएलसी, प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोल। Programmable logic controller is an industrial computer that monitors input, makes decision based on its program and control output to automate a process or machine। तो यही चीज मैंने आपको जब हम सीएनसी मशीन कर रहे थे उसके अंदर भी यही चीज आपको बताई थी कि कैडगन के अंदर हमने कोई प्रोग्राम बनाया है, उसके अंदर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दी है, ठीक है, कि ये वेल्डिंग यहाँ से लेके यहाँ तक होनी चाहिए एंड दिस मटेरियल हैज टू बी टर्न फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट। तो उसका कंट्रोल फंक्शन, हमने जो प्रोग्राम दिया उसको कंपैरिजन करता है एंड कंट्रोल दैट, इट इज अ पीएलसी। तो पीएलसी इसी काम करता है जैसे सीएनसी मशीन काम करता है। द ऑटोमेशन ऑफ मेनी डिफरेंट प्रोसेसेस सच एज कंट्रोलिंग मशीन और फैक्ट्री असेंबली लाइन इज डन थ्रू यूज ऑफ स्मॉल कंप्यूटर कॉल्ड एज प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोल। ठीक है, जैसे मैंने सीएनसी मशीन में बताया था वैसे ही इसमें भी होगा। एक छोटा सा कंट्रोलर लगा होता है अंदर, दैट इज हैविंग सम, उसके अंदर हमने एक प्रोग्राम डाला है कि सपोज मैंने लॉक की बात की, उसके अंदर हमने लॉक में अंदर प्रोग्राम डाला है कि व्हेनेवर दिस सीक्वेंस इज पंच्ड ऑन द कीबोर्ड तो वो खुल जाएगा। अगर उसके अलावा आप कुछ भी करेंगे तो वो उसको ओपन नहीं करेगा। तो सेट ऑफ प्रोग्राम इज गिवन टू द कंट्रोलर, जब उसके साथ वो मैच कर जाएगा इसका इनपुट तो वो उसको चला देगा, अदरवाइज इट विल नॉट वर्क। पीएलसी इज वाइडली अप्लाइड इन एवरी इंडस्ट्री। बहुत इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा यूज होता है। वेयर डेवलप्ड टू सिंप्लीफाई, जैसे बायोमेट्रिक डिवाइसेस होती हैं तो जनरली हम क्या करते हैं, उसके अंदर जो हमारे कॉलेज में लगी बायोमेट्रिक डिवाइसेस को बोलते हैं जब हम थंब इम्प्रेशन या अपने रेटिना स्कैन करके अपनी अटेंडेंस लगाते हैं फॉर फैकल्टी पर्पज। जो हमारी फैकल्टी है सारी, दैट इज यूजिंग बायोमेट्रिक डिवाइसेस टू मार्क डेट है। उसमें क्या होता है, बस हमने सारी फैकल्टी के फिंगरप्रिंट्स ले लिए होते हैं सभी। जिस फिंगरप्रिंट के साथ जो टीचर इन्वॉल्व होता है उसका नंबर, उसका नाम लिख दिया जाता है।
तो सुबह जब हम जाते हैं अपना हैंड पंच करते हैं तो उसका जो कंट्रोल सिस्टम वो डिटेक्ट करता है कि ये किसके साथ मैच करता है, एंड दैट पर्टिकुलर जो नाम है वो सामने स्क्रीन पे हाईलाइट हो जाता है कि दैट पर्सन इज प्रेजेंट। तो इट इज ऑल्सो ए पीएलसी, प्रोग्रामेबल लॉजिक, were developed to simplify the implementation of control automation system in plants and assembly। ऐसे ही इसको हम प्लांट्स के अंदर यूज कर सकते हैं ऑटोमेशन को कंट्रोल करने के लिए। तो डिजाइन टू मिनिमाइज द नंबर ऑफ कंट्रोल रिलेज इन द प्रोसेस, नंबर ऑफ कंट्रोल रिलेज को कम करने के लिए हम पीएलसी, क्योंकि इस एक पीएलसी के अंदर नंबर ऑफ कंट्रोल एक्टिविटीज कैन बी डन। First applied to automatic automobile industry in the late 1960s, developed to replace relays। रिले होता क्या है? रिले किसी चीज को हम व्हेन यू आर गिविंग अ पावर इनपुट और पावर आउटपुट, तो रिले के थ्रू दिए जाते हैं पावर इनपुट और पावर। तो अगर नंबर ऑफ मशीन आते हैं तो नंबर ऑफ मशीन के लिए, हर एक मशीन के लिए इट इज इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल, तो रिले के साथ अटैच किया जाता है। अगर वो इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल किया जाता है तो उसको एक रिले के साथ कंट्रोल किया, पावर दी जाती है। ठीक है, जैसे आप कंप्यूटर ही ले लो, उसके अंदर भी एक रिले लगी होती है अंदर जाकर, व्हेन यू आर अटैचिंग इट टू द पावर, पावर के बाद उसके अंदर रिले लगती है। टू रिप्लेस these relays we use PLC, number of input and number of output devices can be, number of output can be controlled in a single PLC। एक PLC के साथ नंबर ऑफ हम डिवाइसेस को कंट्रोल कर सकते हैं, एंड इट रिप्लेसेस द नंबर ऑफ रिलेज दैट इज रिक्वायर्ड। तो रिले, हर एक पार्ट को चलाने के लिए एक रिले लगती है। एक फ्रिज भी होती है हमारे घर के अंदर, उसके अंदर भी रिले लगती है, तो उसको कंट्रोल करती है टेम्परेचर। कॉस्ट ड्रॉप एंड बिकम्स पॉपुलर बाय 98। तो जैसे जैसे इसकी कॉस्ट ड्रॉप हुई तो 98 के साथ साथ ये ज़्यादा यूज होना शुरू हुआ। इट इज़ वेरी मच सिमिलर टू माइक्रो कंट्रोल, ऑनबोर्ड मेमोरी फॉर स्टोरिंग प्रोग्राम, इट इज हैविंग सम मेमोरी। कोई प्रोग्राम हमने वांट टू रन सम प्रोग्राम इन इट, तो इसकी मेमोरी होनी चाहिए, जैसे कंप्यूटर की मेमोरी होती है। आप लैपटॉप खरीदते हैं उसकी मेमोरी लेते हैं, तो सिमिलरली इट इज आल्सो हैविंग सम मेमोरी। स्पेशल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लेटर होती है, तो इसका एक अलग सा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। जैसे आपने सी प्लस प्लस पढ़ा है, वैसे ही इसका प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट इज कॉल्ड लेटर लॉजिक, लेटर लॉजिक। उसके इनपुट एंड आउटपुट पोर्ट्स हैं, एंड दैट कंट्रोल। इनपुट के साथ हम इनपुट टाइप करते हैं, आउटपुट के साथ आउटपुट। जो इसका जो कंट्रोल सिस्टम है दैट इज done with the help of some program, and that particular program is called ladder logic। It is dissimilar to microcontroller intended for industrial application। It is dissimilar to microcontroller, तो ये इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन के लिए यूज की जाएगी। IO डिजाइन टू इंटरफेस विद कंट्रोल। IO का मतलब है इनपुट एंड आउटपुट डिजाइन, इनपुट एंड आउटपुट। I and O stand for input and output। They are designed to interface with the controller। कंट्रोल रिलेज को एलिमिनेट करता है। Emphasis on maximum reliability and flexibility। तो ये ज़्यादा रिलायबल होता है एंड इट इज फ्लेक्सिबल ऑल्सो। तो पीएलसी के तीन साइजेस होंगे, दैट थ्री डिफरेंट साइजेस ऑफ पीएलसी: स्मॉल साइज, मीडियम साइज एंड लार्ज साइज। आप किसको स्मॉल साइज बोलेंगे, किसको मीडियम साइज बोलेंगे, किसको लार्ज साइज पीएलसी बोलेंगे? इफ इट इज हैविंग 128 इनपुट एंड आउटपुट्स, इनपुट एंड आईओएस, अगर 128 इनपुट एंड 128 आउटपुट्स है टोटल, एंड इट इज हैविंग मेमोरी अप टू 2 किलोबाइट, तो उसको हम स्मॉल पीएलसी बोलेंगे। ठीक है, इनपुट एंड आउटपुट कैसे है, जैसे आपकी स्क्रीन पे ये दिख रहा है, ये इसकी इनपुट है 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड सो ऑन, ये इनपुट है। ठीक है, तो अगर ये टोटल इनपुट एंड आउटपुट 128 हो जाए या उससे कम हो, तो उसको हम स्मॉल पीएलसी बोलेंगे।
These PLCs are capable of providing simple to advanced level of machine. तो ये सिंपल से लेके एडवांस तक मशीन कंट्रोल काम करता है. Then we have medium PLC. In medium PLC, it is having up to 2048 input and output ports. Input and output ports. Memory is up to 32 kilobytes. The large size, the most advanced unit of PLC memory, they have 8192 IOs input and output ports, and it is having a memory of 750 kilobytes. That memory is to store some program. So there are three different sizes. It can be categorized into small, medium, and large. Small is having 128 input and output ports and 2 kilobyte of memory. Medium is having 2048 input and output ports and 32 kilobytes of memory. And large size, the most advanced, it is having 8192 input and output ports. Memory is up to 750 kilobytes. ठीक है. तो जो लार्ज साइज पीएलसी है वो अकेला ही सारे प्लांट को कंट्रोल कर सकते हैं. Having a capability of controlling the whole plant, the large size, though it is costly also, cost तो बढ़ेगी. The switch whose operation is activated by electromagnet is called a relay. तो एक इलेक्ट्रोमैग्नेट के साथ इसका कंट्रोल होता है, उसको हम रिले बोलते हैं. तो रिले जैसे मैंने आपको पहले बताया था, हर एक जो इलेक्ट्रॉनिक पार्ट है, अगर फ्रिज भी है, कंप्यूटर भी हो, उसके अंदर रिले जरूर लगती है, उसको इनपुट एंड आउटपुट को कंट्रोल करती है, पावर जिसके साथ कनेक्ट होती है. तो जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, दिस इज मैग्नेटिक कॉइल, इलेक्ट्रोमैग्नेट. तो ये जब उसके साथ कनेक्ट होगा तो देन इट विल पास ऑन द इलेक्ट्रिसिटी, राइट. तो ये इसका सिंबल है रिले का, रिले कॉइल आउटपुट कॉन्टैक्ट, वेदर इट इज गोइंग टू मेक कॉन्टैक्ट. इलेक्ट्रोमैग्नेटिकली चार्ज होगा तो ये इसके साथ लिंक बना देगा. The switch whose operation is activated by electromagnet is called the relay. ये चीज याद रखनी है. रिलेक्स को बोलते हैं जो इलेक्ट्रोमैग्नेट के साथ एक्टिवेट हो, उसको रिले बोलते हैं. इसका सिंबल भी याद रखना है. Now relays are of consist of two parts. One is coil and the other one is contact. तो जो रिले होती है उसके दो पार्ट्स होते हैं. वन इज कॉइल, जो यहाँ पे कॉइल की गई, इसके ऊपर वाइंड की गई, दैट इज कॉइल. एंड द अदर इज कॉन्टैक्ट. ये कॉन्टैक्ट तब होगा जब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक चार्ज होता है, इसके साथ इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी, तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक चार्ज हो जाएगा, ये इसके साथ अटैच हो जाएगा, एंड दैट कॉन्टैक्ट विल बी मेड, राइट. तो डिफरेंट कॉन्टैक्ट्स आर देयर, उनके सिंबल वैसे हैं. नॉर्मली ओपन, जो ये पोजीशन दिखा रहा है, दैट इज रिप्रेजेंटेड विद दिस. नॉर्मली क्लोज्ड, जब ये बंद हो जाएगा तो ऐसे सिंबल के साथ. पॉजिटिव ट्रांजिशन सेंसिंग पी, पॉजिटिव कांटेक्ट होगा तो पी इसके साथ आएगा. नेगेटिव ट्रांजिशन सेंसिंग एंड, राइट. इस चीज के बारे में मैं आपको ज़्यादा नहीं बता पाऊंगा. ये इट इज अगेन इलेक्ट्रॉनिक पार्ट. उसके बाद कॉइल इज रिप्रेजेंटेड विद दिस ब्रैकेट्स, नेगेटिव कॉइल, दिस सेट कॉइल, दिस रीसेट कॉइल. ये इलेक्ट्रॉनिक ज़्यादा पार्ट है, इसमें इतनी डिटेल में करने की जरूरत नहीं है. Why PLC? To reduce human efforts, to get maximum efficiency from machine control, machine and control them. हम क्यों यूज करते हैं PLC? ह्यूमन एफर्ट कम होते हैं. आपको नंबर ऑफ वायर्स को देखना पड़ेगा एंड कंट्रोल करना पड़ेगा, एंड नंबर ऑफ थिंग्स आर वर्किंग आउट. तो उन सबको कंट्रोल करने के लिए आपको हर एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा. PLC के अंदर हमने प्रोग्राम डाल दिया है, इट विल कंट्रोल अकॉर्डिंगली. It gets maximum efficiency machine and control them with the human logic. Human logic के साथ कंट्रोल करता है. To reduce complex circuit of entire system. अगर हम नंबर ऑफ रिलेज लगा देंगे एंड अगर आप PLC नहीं यूज करें तो
कॉम्प्लेक्स सर्किट बड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, तो कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस करने के लिए तो टू eliminate the high cost associated with inflexible rate control, अगर हाई कॉस्ट को लिमिट करना है तो इनफ्लेक्सिबल सिस्टम के साथ तो you have to use it PLC. Machine can be controlled by PLC without human effort. तो मशीन जो है PLC के साथ कंट्रोल हो सकती है विदाउट ह्यूमन effort. तो जैसे CNC मशीन करती है सिमिलर टू दैट. PLC replaces the wiring between the input and output devices. Instead of being wired together, all equipment is wired into the PLC. तो इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस जो भी टोटल सिस्टम है वो एक ही यूनिट के अंदर आ जाता है. आप इनपुट आउटपुट इनपुट डिवाइसेस अलग चाहिए होती हैं, आपको माउस चाहिए, कीबोर्ड चाहिए, ऑल दैट. पीएलसी आपको वो एक ही पीएलसी के अंदर सब कुछ इन्वॉल्व होता है, तो सब चीज पीएलसी के अंदर ही आया. तो ये आपके स्क्रीन में पीएलसी दिख रहा है, इसी के अंदर कुछ बटन होगा और उसी के अंदर सिग्नल दिखेगा एज आउटपुट. इनपुट इज डन फ्रॉम दिस साइड. ये हमारे पास जो आपके ऊपर ये दिख रहा है, जैसे इनपुट वायर्स यहाँ पे अटैच होंगे, ये प्रोग्राम चलता है एंड आउटपुट यहाँ पे मिलेगी. दिस इज सिंपल पीएलसी. तो मेजर कंपोनेंट्स ऑफ कॉमन पीएलसी. तो एक इसका प्रोसेसर है, जैसे सीपीयू होता है जो उसको टोटल कंट्रोल करता है. वन इज पावर सप्लाई, इट नीड्स सम पावर सप्लाई, उसको हम बिजली के साथ कनेक्ट करेंगे. इनपुट मॉड्यूल एंड आउटपुट मॉड्यूल. जो पीएलसी है उसके अंदर हम कुछ इनपुट अगर करना चाहते हैं तो इस तरीके से करेंगे, कुछ बटन एंड सेंसर कैसे करेंगे, दैट हैज टू बी अटैच्ड इन इट. और आउटपुट एक छोटे सी स्क्रीन के अंदर होती है जिसके ऊपर हम आउटपुट देख सकते हैं. And output generally is in the form of contactors, alarm, etc. और उसके ऊपर छोटी स्क्रीन होती है, उसके ऊपर भी हमें इंफॉर्मेशन मिल जाती है. एंड प्रोग्रामिंग डिवाइस, तो प्रोग्राम करने के लिए कुछ डिवाइस चाहिए. ये है इसकी कुछ डायग्राम. यहाँ पे इनपुट आएगी, इनके ऊपर हम इनपुट देते हैं, वायर देते हैं. एंड इट हैज सम दिस प्रोग्रामिंग, इसके अंदर इसका प्रोसेसर आएगा एंड आउटपुट विल बी अवेलेबल एट द फ्रंट. तो ये एक सिंपल एग्जांपल है. नाउ पीएलसी कंपोनेंट्स. पीएलसी कंपोनेंट से पहले आप पोल ले लो एक, फिर आगे चलते हैं. Now PLC components, IO stands for modular plug-in periphery. इस चीज को आपने प्लग इन करना है, इसके अंदर का प्रोविजन है. तो
उसकी प्लग इन कर सकते हैं, डीसी वोल्टेज के साथ इनपुट कर सकते हैं, डीसी वोल्टेज के साथ इनपुट कर सकते हैं, लो लेवल एनालॉग इनपुट हो सकती है, हाई लेवल एनालॉग इनपुट हो सकती है। स्पेशल पर्पस मॉड्यूल जैसे मॉड्यूलर प्लगइन, जैसे हम बोलते हैं कि अगर आप बायोमेट्रिक को दे रहे हैं तो आप बायोमेट्रिक इनपुट दे रहे हैं तो इट विल गिव देम रिस्पांस इन रिटर्न टू दैट। तो स्पेशल पर्पस मॉड्यूल, स्टेपिंग मोटर कंट्रोल, तो ये सारे इनपुट एंड आउटपुट हो जाएंगे। पावर सप्लाई, एसी पावर, तो जो पावर सप्लाई चाहिए तो एसी पावर चाहिए। पेरिफेरल्स, हैंड हेल्ड प्रोग्रामर लोडर, तो अगर इसके अंदर कोई प्रोग्राम डालना है तो दैट इज कॉल्ड लोडर। तो हैंड हेल्ड प्रोग्रामर होता है जो उसके अंदर प्रोग्राम को फीड करने में हेल्प करता है। एंड सीआरटी प्रोग्रामर, देन ऑपरेटर कंसोल, प्रिंटर, सिमुलेटर, ईप्रोम, लोडर, इसके साथ जो पेरिफेरल्स लगते हैं उनके बारे में बात की गई है। हैंड हेल्ड प्रोग्रामर, तो जो प्रोग्राम उसके अंदर फीड करने के में हेल्प करता है। सीआरटी प्रोग्रामर, कंप्यूटर के साथ हम अगर इसके अंदर प्रोग्राम डालना चाहें तो वो डाल सकते हैं। देन ऑपरेटर कंट्रोल, ऑपरेटर के साथ ऑपरेटर